1980 से 1985 के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ और मौजूदा रूस ने 9 बार पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन हर बार हार मिली। लेकिन वो दौर और था। पंजशीर के ज्यादातर पुराने लड़ाके या तो पकड़े जा चुके हैं या फिर देश छोड़ चुके हैं। इसीलिए तालिबानियों को भी पता है कि आज नहीं तो कल पंजशीर में सफेद झंडा फहराएगा। इसीलिए तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई। अमेरिकी फौज की वर्दी और अमेरिका के ही हथियारों के साथ काबुल में विक्ट्री परेड निकाली। अफगानिस्तान में अपमानजनक हार के बाद अमेरिका को अफसोस कराने वाली ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया खार खाए बला से अमेरिका कसमसाए फर्क नहीं। तालिबान ने अमेरिका के उन्हीं टैंकों का तमाशा बना दिया है जिन पर सुपर पावर की फौज गुरूर करती थी। काबुल में अमेरिका के उन्हीं टैंकों की परेड निकाली गई तो कांधार में तालिबानी अमेरिका के हेलीकॉप्टर की सैर करते रहे। जिन टैंकों और तोपों पर लाल क्रॉस वाला अमेरिका का झंडा फहराता था, उन पर सफेद रंग की तालिबानी पताका लहरा रही थी। हुकूमत की ताजपोशी से पहले तालिबान ने काबुल में अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका और अफगान आर्मी के कब्जे के लिए गए टैंकों और हथियारों की नुमाइश की गई। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने काबुल में विक्ट्री परेड निकाली। तालिबान की स्पेशल फोर्स बद्री बटालियन ने काबुल एयरपोर्ट पर परेड की तो काबुल की सड़कों पर अमेरिका से मिले टैंकों के साथ परेड की गई। कई तालिबानियों ने अमेरिकी आर्मी का यूनिफॉर्म भी पहन रखा था। परेड में अमेरिका के ब्लैक हॉक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। काबुल में हुई परेड में कई टैंक शामिल थे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया से झूठ बोला था? अमेरिकी सेना के कमांडर केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि एयरपोर्ट पर छोड़े गए सभी फौजी साजो सामान को नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि तालिबान की परेड में इतने टैंक कहां से आए? इतना ही नहीं, कांधार के बाहर एक हाईवे पर हरी हमवीज की एक लंबी कतार खड़ी थी जिसमें कई सफेद और काले तालिबान के झंडे लगे हुए थे। वक्त कैसे बदलता है इस तस्वीर से समझा जा सकता है। अमेरिका के जिस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही बारूद बरसने के खौफ से तालिबानी बिलों में दुबक जाते थे, अब उसी की सैर कर रहे थे। कई तालिबानियों ने तो सेल्फी लेने में भी देर नहीं की, क्योंकि पहली बार हवा की सवारी जो हासिल हुई थी। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान, तुर्की और ईरान बॉर्डर की हैं। ये इलाका पहाड़ों और रेतीले रास्तों से होकर पड़ोसी देशों तक जाता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाकों के कब्जे के बाद लोग इन्हीं रास्तों से इन मुल्कों में अपनी जान की दुहाई देकर शरण ले रहे हैं। इनमें हजारों महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान शामिल हैं। भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो पैदल ही 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की, ईरान और तजिकिस्तान भाग रहे हैं। जो भागने में नाकाम हैं, उन्होंने घरों को छोड़ सड़क पर डेरा जमाया हुआ है। ये तस्वीरें मज़ार शरीफ की हैं, जहां हर सड़क का यही हाल है। लोग घर से हर जरूरी साजो सामान और परिवार के साथ सड़क पर टेंट लगाकर इस उम्मीद में हैं कि एक न एक दिन अफगानिस्तान से भागने का मौका मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।